Hello everyone, welcome to the channel. So today we will discuss about the preparation of halogen derivatives. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड किया था फ्रॉम अल्कोहल। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अल्काइल हैलाइड हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टार्ट किया था। तो फ्रॉम अल्कोहल हमने प्रिपेयर किया था, फ्रॉम अल्कोहल हमने प्रिपेयर किया था सबसे पहले। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। तो हमारा ए मेथड क्या है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो हमने अल्कोहल से प्रिपेयर किया फ्रॉम अल्कोहल। तो उसमें हमने क्या किया, रिएक्शन विथ बाय रिएक्टिंग विथ बाय रिएक्शन विथ व्हाट, हाइड्रोजन हेलाइड, ये हमने किया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन हेलाइड में हमने अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर किया, अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर किया, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर किया, अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर किया हमने। तो लास्ट टाइम हमने प्रिपेयर किया ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ से कि हाँ, अब हम यहाँ से देखेंगे कि दूसरा जो मेथड्स है अभी बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड, अभी सेकंड मेथड क्या है, जो सेकंड मेथड होगा वो बाय रिएक्शन विथ व्हाट, विथ फॉस्फोरस हेलाइड मीन्स px3 या फिर px5। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल सी द वन बाय वन। सो दिस इज डन। So now today we will do this part. So the preparation of alkyl halide from alcohol with the reaction with phosphorus halide। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जनरल रिएक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फॉस्फोरस हैलाइड कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, px3 और px5 हमने कैटेगराइज किया है। तो इसमें कितने टाइप्स के फॉस्फोरस हैलाइड है, तो अगर हम बात करते हैं एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमारे पास तीन टाइप्स के क्या मिलेंगे, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड मिलेंगे। ठीक है, तो और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड भी हमें तीन तरीके के मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो फॉस्फोरस क्या होगा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें जो मिलने वाला है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा, PCl3 ये मिलेगा। उसके बाद अगर हम x की जगह पे क्या रखते हैं, ब्रोमीन रखते हैं, तो PBr3 मिलेगा। और x की जगह पे अगर हम क्या रखते हैं, आयोडीन रखते हैं, तो Pi3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्राई हैलाइड मिलेगा। और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड की जब हम बात करेंगे तो PCl5 PBr5 और PI5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, रिएक्शन इसी का रिएक्शन ये सब का हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं विद द अल्कोहल। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सा जो हैलाइड है, फॉस्फोरस हैलाइड, वो स्टेबल होता है। अगर जो स्टेबल होगा तो हमें तो उसको एज इट इज़ ले सकते हैं। लेकिन जो स्टेबल नहीं होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है, स्टेबल है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो स्टेबल है कि नहीं, उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर हम क्या करते हैं, ये PCl3 की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। PCl3 जो होता है वो स्टेबल होता है। और ये भी जो होता है वो PCl5 भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसको तो ये स्टेबल हो सकता है, लेकिन PBr3 और
Pi3, ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल का मतलब मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एज जैसे ही हमने इसको प्रिपेयर करेंगे PbR3 को, वैसे ही उसका रिएक्शन हमें अल्कोहल के साथ करवाना पड़ेगा। मीन्स इन C2 हम क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन प्रिपेयर दिस इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर। वी कैन प्रिपेयर, सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसके बाद तुरंत रिएक्शन उसके साथ करेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर तक ये स्टेबल नहीं रहने वाला है, तो लेस स्टेबल होता है, दैट्स वाई। अब उसके बाद तो इसको हम अलग से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसको इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर में। अब हम बात करेंगे इसकी, तो देखिए ये जो होते हैं PbR5 और PbR5 एंड दिस, ये दोनों क्या होते हैं, दिस टू फॉस्फोरस आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या करते हैं, तो ये सब होते हैं, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं ये सब, लेकिन ये जो होता है PbR5 और Pi, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ये होता ही नहीं। ठीक है, तो जब ये होता ही नहीं तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते बिल्कुल। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे सिर्फ PCl3 को, PCl5 को, PbR3 को और Pi3 को। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब रिएक्शन देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम PX3 का रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ PX3। ठीक है, रिएक्शन विथ PX3 से साथ करते हैं और उसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो रिएक्शन विथ PX3, तो PX3 करते हैं। तो हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या होता है, जनरल रिएक्शन क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो अल्कोहल रिएक्शन विथ PX3, अल्कोहल रिएक्टिंग विथ PCl3 हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं जनरल रिएक्शन के लिए। तो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। तो यहाँ से जनरल रिएक्शन क्या होगा, हम पहले अल्कोहल लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे। अल्कोहल के बाद हम क्या ले लेंगे, अल्कोहल के बाद हम ले लेंगे PX3। ठीक है, PX3, और ये क्या देने वाला है आपको। अब ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले हम प्रिपेयर क्या करें, अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइल हेलाइड मिल जाएगा। तो फिक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, दूसरा जो मिलने वाला है वो H3PO4 मिलेगा। ठीक है, H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो देखिए हमेशा याद रखिए कि PX3 के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे, PX3 मतलब कोई भी PCl3 हो, PbR3 हो, तो हमेशा बाय प्रोडक्ट हमारा 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 क्या मिलने वाला है, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। तो बोलते हैं वो, सॉरी, 3PO3 मिलेगा यहाँ, 3, यहाँ से आपको H3PO3, H3PO4 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें देखना होता है। ठीक है, फिर अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे H3PO3 मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसका क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका प्लस, -3 होगा तो इसका +3 होगा, इसमें भी +3 होगा अगर आप चेक करोगे। ठीक है, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये सारे की सारी चीज़ें तो आप रिडॉक्स रिएक्शन में किया होगा आपने। तो हम क्या करेंगे, ये जनरल रिएक्शन को याद रखेंगे। ठीक है, तो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन। अभी क्या करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, PCl3 लेना है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, PCl3 लेते हैं एग्जाम्पल, PCl3 लेंगे तो क्या, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल हम तीनों को ले सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले लेते हैं और हम क्या करेंगे, प्रिपेयर क्या करेंगे, अल्काइल अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। तो अल्काइल क्लोराइड प्रिपरेशन ऑफ, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल
अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड का मतलब हमें RCl प्रिपेयर करना है। ठीक है, RCl लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, X की जगह पे हमें क्लोरीन लेना पड़ेगा। X की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो लेट्स टेक, तो R की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, C2H5 ले लेता हूँ। R की जगह पे आप C2H5 ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, C2H5 और OH प्लस, और यहाँ पे X की जगह पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, PCl3, क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, तो हमें इसको क्या है, यहाँ ये स्टेबल होगा तो इसके लिए हमें कुछ कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा सिंपली। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये तो आपको पता है कि H3PO3 आपको बाई प्रोडक्ट मिलने वाला ही है, H3PO3। ठीक है, तो H3PO3 मिल गया आपको। तो H3PO3 आपका ये बाई प्रोडक्ट हो गया। फिर देखिए इसमें हमने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस पहले मैं मेन रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, फिर बाद में आपको बैलेंसिंग बताता हूँ। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, C2H5, C2 यहाँ से 2H5 मिल जाएगा, C2H5 और यहाँ से Cl। अभी ये रहा हमारा। अभी बैलेंस कैसे करेंगे, हम बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए अभी यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 कितना है, R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेंगे सिंपली बैलेंसिंग के लिए। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या होगा, कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन 3 हो गया। फिर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। फिर ये अल्काइल ग्रुप R हमारा है, R के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा क्या होगा, टोटल बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो R की जगह पे एक बार रखेंगे। अभी इसका नेमिंग क्या होगा, नेम क्या होगा इसका नेम है इथेनॉल। ठीक है, ये क्या है, इथेनॉल, और ये क्या है, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड, या फिर दूसरा नाम क्या है, क्लोरो इथेन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका सिंपल एक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, RCl अल्काइल क्लोराइड हमने प्रिपेयर किया। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल लेना है तो आप R की जगह पे के लिए ये होमवर्क रहेगा, R की जगह पे आप क्या ले लीजिए, C2, R की जगह पे आप ले लीजिए CH3 ले लीजिए। ठीक है, तो ये रख के आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है वो देखिए, बताइए उसका नेमिंग क्या होगा। तो सब आपको क्या करना है, उसको करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से इसका नेमिंग हो जाएगा। और ये तो आपको पता है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तभी आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, वैन इथेनॉल react with phosphorus trichloride, और आपको इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ phosphorus trichloride is converted into ethyl chloride and phosphorus acid। तो ये आपका क्या है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरस एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल रिएक्शन। तो PCl ये आपका PCl3 के साथ था। ठीक है, अब उसी तरीके से अभी ये तो PX3 की मैं बात कर रहा हूँ, PCl3 का जो पार्ट था। ठीक है, अभी उसी तरीके से हम सेम क्या करेंगे, बात करेंगे PBr3 की भी बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड की बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन क्या करता हूँ मैं, स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी हम क्या लेंगे, अभी जो हम लेने वाले हैं टोटल प्रिपरेशन के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से प्रिपरेशन के लिए हम क्या लेंगे अब, विथ 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 फॉस्फोरस ब्रोमाइड, विथ, अभी हम क्या करेंगे, विथ, तो रिएक्शन विथ, अभी हमें प्रिपेयर करना है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है हमें।
ठीक है, RBr प्रिपेयर करना है विथ PBr3। ठीक है, तो PX3 की जगह पे हमें क्या लेना है, तो x की जगह पे क्या लोगे आप, x विल बी इक्वल टू Br। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। तो इसमें हम क्या करेंगे अभी आगे, क्या करेंगे, एक जनरल रिएक्शन करेंगे सबसे पहले। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, टर्शरी हो, कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, प्राइमरी ले लेते हैं। प्राइमरी सबसे आसान होता है। तो एक बार मैं सेकेंडरी ले लेता हूँ। अगर मैं सेकेंडरी लूँगा, जनरल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, ROH प्लस यहाँ पे क्या होगा, PBr3। अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ हीटिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है, तो इसके लिए हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर। इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता है, फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, तो उसमें से एक एलोट्रॉप है रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो आपको PBr3 मिलता है। अब ये PBr3 क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर में आपको ये मिल जाएगा, और आपको जो मिलेगा वो अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा। और आपको सेम जो जैसे पहले मिला था, एक जनरल रिएक्शन देखा था हमने, RBr प्लस H3PO3। ठीक है, सेम टू सेम मिलेगा। अभी हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं छोटा सा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आर की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लेता हूँ। आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा होता है, इस तरीके का होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। अब इसी को हमें क्या करना है, और इसको अटैच करना है OH को। ठीक है, तो बाकी की सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो हमारा जो रिएक्शन है, भी इसको देखिए। तो मैं आइसोप्रोपाइल ले लिया, CH, यहाँ पे क्या आएगा, OH प्लस CH3 प्लस क्या होगा, PBr3। और एरो के ऊपर क्या आएगा आपका, एरो पे आएगा रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका भी सेम रिएक्शन होने वाला है। तो जहाँ पे OH है वहाँ पे क्या आएगा, Br आ जाएगा, CH, और यहाँ पे Br प्लस H3PO3। तो ये तो सब सारी की सारी चीज़ें क्या है, कॉमन ही है। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, जनरल रिएक्शन याद करना है। सिर्फ आपको जनरल रिएक्शन याद रख लेना है। तो ये आपका जनरल रिएक्शन है, जिससे आपको सिर्फ R की जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा। और R तो आपको पता ही है, अल्काइल ग्रुप तो आपको पता ही है। तो अब क्या करेंगे, सबका नेमिंग बताइए इसका। ये क्या है आपका, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये तो पता ही है आपको। और ये क्या है आपका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे R की जगह पे रखना है, सिंपल मैं आपको देता हूँ, R की जगह पे C2H5 रख के आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, और उसका IUPAC लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फ्रॉम PX3 में जो पार्ट नेक्स्ट पार्ट है, आयोडाइड का पार्ट है।
आयोडाइड के लिए क्या करेंगे हम, आयोडाइड के लिए भी हमें वही चीज़ें याद रखना है, PBr3 की जगह पे PI3 लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को रफ कर देता हूँ। तो अब क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करेंगे हम RCI विथ PX3, विथ, हम बोल सकते हैं विथ आप क्या करोगे, ठीक है। अभी इसमें क्या लेना है, तो हमें जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले हमें अल्कोहल लेना है, सिंपली क्या ले लेना है हम लोग को, अल्कोहल ले लेना है, तो H प्लस PI3 के साथ हमें रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की जगह पे हमें यहाँ पे PX3 लेना है ना, तो प्लस, अभी इसमें भी वही चीज़ें हैं, हमें रेड फॉस्फोरस प्लस क्या लेना है, I2 लेना पड़ेगा। रेड फॉस्फोरस में लेता हूँ, I2 ले लेता हूँ। बस ये डिफरेंस है, बाकी के क्लोरीन के कंडीशन में वो मिलेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RI प्लस H3, ठीक है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड मिल, तो आपका जनरल रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका, जनरल रिएक्शन हो गया। तो इसी को याद रख लीजिए। हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेना है हमें, सिंपली बहुत ही आसान है एग्जाम्पल के लिए, अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, चलिए हम कौन सा एग्जाम, आर की जगह पे मैं क्या लेता हूँ, आर की जगह पे मैं CH3 ले लेता हूँ। आर की जगह पे मैं CH3 लूँगा तो क्या मिलेगा हमें, की जगह पे आप CH3 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3, आर की जगह पे मैंने CH3 ले लिया, और OH है प्लस PI3, और यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस I2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आर की जगह पे आपके पास CH3 है, और यहाँ पे I आ जाएगा, और प्लस 3PO3, ठीक है। तो आसान है, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, मिथेनॉल, और एक है मिथाइल आयोडाइड। तो बहुत ही सिंपल है, नमक क्या है, दो, आर की जगह पे आपको क्या लेना है, C5, एक ग्रुप ले लीजिए और इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, देखिए आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो नेमिंग आप कर सकते हो, नेमिंग बहुत आसान है। नेमिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं, यहाँ से इसका नेम क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल, और इसका नेम क्या है, आयोडोमीथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़ेंगे, तो ये आपको करना है, आर की जगह पर रख के और उसको कंप्लीट करना है रिएक्शन को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन था, रिएक्शन विथ PX3, ठीक है। PX3 के साथ हमने रिएक्शन किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो बाकी का हम लोग क्या करेंगे, PX5 का जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।